से जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि भोपाल में भारी बारिश को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिसमें नर्सरी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल्स को बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आज भी भारी बारिश के पूरे आसार हैं। राजधानी में स्कूल्स बंद रहेंगे। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल्स बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये भोपाल में भारी बारिश का दौर जारी रहने के चलते स्कूल्स को बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। भोपाल के अलावा बात करेंगे आगरमालवा की, जहां भारी बारिश की वजह से स्कूल्स की छुट्टी की घोषणा की गई है। कलेक्टर के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने दरअसल ये आदेश जारी किया है और 12वीं तक के स्कूल्स यहां भी बंद रखे जाएंगे, जैसा भोपाल में निर्णय जारी किया गया है। हालांकि जो टीचिंग स्टाफ है और जो अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये सभी स्कूल्स में मौजूद रहेंगे। अन्य काम आज निपटाए जाएंगे, जबकि कक्षाएं आज नहीं लगेंगी। अभिभावकों और छात्र छात्राओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण ये खबर, स्कूल बंद रहेगा, सिर्फ क्लासेस नहीं लगेंगी। बाकी स्कूल जो नॉन टीचिंग वर्क है या जो ऑफिशियल कामकाज है उनको देखते हुए स्कूल खुला रहेगा। आगरमालवा और भोपाल ये दो ऐसे जिले हैं जहां से अब तक स्कूल बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए, ऐसी खबर सामने आई। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से अपडेट देंगे और आगरमालवा से रजनीश सेठी के पास चलेंगे अपडेट लेने के लिए। वासु, भोपाल में भी बारिश का दौर जारी है और बारिश आज भी जारी रहेगी। स्कूल को लेकर कुछ निर्देश सामने आए आज ही के लिए या आने वाले दिनों में भी ऐसे निर्णय को लागू रखा जाएगा? बिल्कुल आशीष, देखिए पिछले 48 घंटे से राजधानी भोपाल में लगातार अच्छी बारिश का दौर जारी है और भोपाल में इस सीजन में पहली बार ये झमाझम बारिश जो है वो हुई है। पिछले 24 घंटे में 7 इंच पानी गिरा है और जैसे ही भोपाल में भारी बारिश हुई, नगर निगम के प्रशासन के शासन के तमाम जो इंतजाम के दावे होते थे, विकास के दावे होते थे, उन सब की पोल खुल गई। स्मार्ट सिटी के तौर पर जो करोड़ों रुपए का बजट राजधानी भोपाल के डेवलपमेंट पर लगाया गया, उसके जो हकीकत थी वो निकलकर सामने आ गई। और पहली ही बारिश, इसको मैं मौसम की कहूँगा, क्योंकि इससे पहले इतनी अच्छी बारिश जो है वो भोपाल में हुई नहीं। जगह जगह जल भराव हो गया, लोगों के घरों में 5-5, 6-6 फीट तक पानी घुस गया। हम लोगों ने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई, यहाँ तक कि भोपाल के वीआईपी इलाके में तक जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई। कई जगहों पर सड़कें उखड़ गई, सड़कों का सरिया जो है वो बाहर आ गया। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, करोड़ों के बजट का आवंटन होता है, उसकी असलियत क्या है। और इस सब के बीच अब मौसम विभाग लगातार बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर रहा है। आज भी भोपाल में अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कल जब हम स्कूलों में भी पहुंचे थे तो वहां पर स्कूलों के अंदर तक पानी घुस गया था। सरकारी स्कूलों में पानी भरा हुआ था, क्लासरूम में पानी भरा हुआ था। तो अब ऐसे में स्कूल शासन प्रशासन लगाना भी चाहे तो कैसे लगाए। हालांकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लेना बेहद जो है वो जरूरी हो जाता है। सिर्फ भोपाल ही नहीं, भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का आज भी अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केन, बेतवा हो या फिर जो अन्य मध्य प्रदेश की नदियां हैं, चाहे वो तवा हो, चंबल हो, सब में पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बांधों में पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। भोपाल के अगर बड़े तालाब की बात करें तो बड़े तालाब में भी करीब 1.5 से 2 फीट का जलस्तर पिछले 24 से 48 घंटे में बढ़ा है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो एवरेज रेनफॉल से कम रेनफॉल अब तक दर्ज हुआ था, 15 से 18% का कोटा कम बताया जा रहा था, उसकी कुछ हद तक भरपाई हो गई है। आने वाले समय में और अच्छी अगर बारिश होती है तो एवरेज रेनफॉल का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा और इससे आने वाले दिनों में यानी कि सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में जो है वो राहत रहेगी और पीने से लेकर सिंचाई और जरूरी कामकाज के लिए जो पर्याप्त पानी है वो उपलब्ध हो सकेगा। आज भी भोपाल में सुबह से अच्छी खासी बारिश का दौर जारी है। उम्मीद यही है कि ऐसी बारिश लगातार अगर 2 से 3 दिन होती है। हालांकि प्रशासनिक इंतजाम, स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा या नहीं आएगा, ऐसा निर्देश आगरमालवा में भी जारी हुआ है। अब ये रजनीश स्पष्ट नहीं है, क्या सिर्फ क्लासेस नहीं लगेंगी या स्कूल्स पूरी तरह से बंद होंगे? अभिभावकों के लिए, स्टाफ के लिए क्या है वहां से निर्देश और क्या कुछ निर्देश में बताया गया है? जी, आपको बता दूं कि आगरमालवा जिले में भी बीते 48 घंटों में
अच्छी बारिश देखने को मिली है। खासतौर पर जो सोयत का इलाका है वहां पर बीते 24 घंटे में करीब 8 इंच बारिश यहां पर दर्ज की गई है और इसी के चलते जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई जो निचले इलाके हैं वहां पर जो जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली थी और करीब प्रशासन को 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी करना पड़ा। जो वहां पर जिनके घरों में पानी घुस गया था उनको मोटर बोट की सहायता से प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। उसके बाद में लगातार जो इस तरह की स्थितियां देखते हुए और जो अलर्ट जो मौसम विभाग द्वारा आज भी अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए कलेक्टर शेर सिंह मीणा द्वारा स्कूलों का आज अवकाश घोषित किया गया है। 12वीं तक के आज स्कूल बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी। हालांकि जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको स्कूल में जाना पड़ेगा और जो बाकी जो कार्य है उनको शासकीय जो भी स्कूल से रिलेटेड कार्य है उनको वहां पर करना होगा। तो अभी भी जो आगे 24 घंटे के लिए मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का आगरमालवा जिले में अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में तेज बारिश की आज भी संभावनाएं देखी जा रही है और इसी के चलते आज जो स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका और यदि मामले पर जानकारी देने के लिए। रजनीश, आगे डिटेल लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया बासु आपका भी इस पूरी अपडेट के लिए। निगम अधिकारियों को जल निकासी के निर्देश जारी किए हैं। नाले नालियों की सफाई कराने को कहा है। जल भराव के स्थायी समाधान के निर्देश दिए हैं। तो भारी बारिश के चलते बाणगंगा इलाके में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है और अब जल निकासी के लिए निगम के अधिकारियों की टीम पहुंची और यहां पर नाले नालियों की सफाई करने के निर्देश दिए हैं। आगरमालवा जिले में लगातार हो रही बारिश का असर सोयत इलाके में भी देखने को मिला, जहां तेज बारिश के बाद निचले इलाके में पानी भर गया और इसके चलते कई मकान जल भराव की चपेट में आ गए। और हालात देखते हुए जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया, लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया और टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दरअसल ये रेस्क्यू बोट की मदद से पानी से घिरे हुए मकानों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और करीब 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत कैंप्स तक पहुंचाया गया। खरगोन के रावघाट खेड़ी में बड़ा हादसा टल गया है। 5 कांवड़ियों को नाविक ने बचाया। नाविक ने ट्यूब के सहारे इन सभी कांवड़ियों को अकेले बचाया। नर्मदा में डूब रहे इंदौर के ये 5 कांवड़िए और रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं हम। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दरअसल एक ट्यूब की मदद से डूब रहे सभी कांवड़ियों को एक नाविक ने बचाया और ये देखिए उसके पास ट्यूब मौजूद थी और उस ट्यूब को लेकर वो दौड़ पड़ा पानी में और पानी में जाकर जब उसने वहाँ डूब रहे लोगों के बीच ट्यूब फेंकी तो छटपटाकर सभी ने उस ट्यूब को पकड़ लिया और उसी ट्यूब को खींच करके नाविक ने डूब रहे कांवड़ियों की जान बचाई। और बता दें कि नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल्स को बंद रखा जाएगा। कलेक्टर के निर्देश पर आज के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। आज स्कूल्स बंद रहेंगे। अभिभावकों और छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, भारी बारिश को देखते हुए भोपाल के नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। सभी कक्षाएं अभी आज भारी बारिश की पूर्व चेतावनी के चलते नहीं लगेंगी। आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय लिया गया और आज स्कूल्स को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अभिभावकों और छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर, कलेक्टर के निर्देश पर ये आदेश जारी हुआ है और राजधानी के सभी स्कूल्स भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते बंद रखे जाएंगे। तो भोपाल ही नहीं, आगरमालवा में भी भारी बारिश की वजह से स्कूल्स में छुट्टी की घोषणा की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने आदेश जारी किया है। नर्सरी से 12वीं तक यहां भी सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। हालांकि टीचर और कर्मचारी स्कूलों में मौजूद रहेंगे। जो टीचिंग का काम है आज नहीं होगा, लेकिन आज नॉन टीचिंग जो ऑफिशियल वर्क्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए टीचिंग स्टाफ के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल जाएगा और छात्र छात्राओं को इस भारी बारिश के चलते स्कूल और क्लासेस से राहत दी गई है। शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है।
निशातपुरा के शिवनगर में नालों का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। पुराने भोपाल से लेकर कोलार और शाहपुरा तक कई इलाकों में सड़कें और बेसमेंट पानी में डूबे नजर आए। कोलार में अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में पानी भरने से करंट फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं शाहपुरा में प्रशासन अकादमी के पास भारी जल भराव के चलते गाड़ियां रेंगती नजर आई। लगातार बारिश ने नगर निगम के जल निकासी के दावों की भी पोल खोल दी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त 5 आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग इलाकों से सामने तस्वीरें हैं। एक तरफ शाहपुरा, दूसरी तरफ आरिफ नगर, सुंदर नगर, कोलार में भी कमोबेश एक ही जैसी स्थिति बनी हुई है। निशातपुरा भी कुछ खास अलग नहीं है। देखिए घरों में, मंदिरों में पानी घुस गया है और राजधानी भोपाल के निचले इलाकों की ये तस्वीर। भोपाल में आज भी मचा हुआ है। चमोली जिले के तमक क्षेत्र में एक ही स्थान पर लगातार 3 बार बादल फटने से भारी तबाही मची है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं और विचलित करने वाली है। इस घटना में सीमा सड़क संगठन ने जिस 40 मीटर लंबे लोहे का पुल बनाया था वो कागज के पुल की तरह बह गया। जोशीमठ के एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि पुल के साथ ही बीआरओ के कुछ कर्मचारियों के लापता होने की सूचना भी मिली है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें उस चमोली के तमक नाला की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिस क्षेत्र का नाम भी तमक ही है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग ये ब्रिज जाएगा, मौजूद हैं और लोगों की मौजूदगी अभी देखिए जहाँ पर नज़र जाती है पानी पूरे वेग से गिरता हुआ नज़र आया है। और ये बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद अचानक इस नाले में पानी भारी मात्रा में आया और एक पुल जो वहाँ पर कुछ समय से बना हुआ था वो अचानक बह गया पानी के तेज बहाव में। और ये देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पानी वहाँ पर आना शुरू हुआ था। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक ये जिस शख्स के द्वारा तस्वीर बनाई गई और ये उसी वाहन में सवार था जिसे आप देख रहे हैं। दरअसल यहाँ से पुल से होकर उसे गुजरना था, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ थीं जान बचाना ही समझदारी साबित हुआ और वक्त रहते शख्स अपनी गाड़ी को छोड़कर ऊंचे स्थान पर पहुंच गया था, जिससे ये देखिए एक खिलौने की तरह एक भारी भरकम पिकअप बह गई। और वहाँ एक चेन माउंटेन मशीन भी खड़ी, हालांकि चेन माउंटेन मशीन काफ़ी भारी भरकम होती है इसलिए उतना संभव नहीं हो पाया, लेकिन कि काफ़ी लंबी दूरी उसने भी तय की इस पानी के तेज बहाव में। चीन में एक पहाड़